जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और साथियों इस 40 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए आप सभी आंसर बताइए फटाफट से। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल, इसे भी याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, SAARC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 8 है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ये दलाई लामा की आत्मकथा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए आगे देखिए, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए हमने आपको चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 सभी के लॉन्चिंग डेट को बताया था स्पेशल वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। आगे देखिए, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? तो साथियों अभी हमने आपको बताया 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? आगे देखिए, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट के साथ इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। तो देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है गुजरात में मुंद्रा पावर प्लांट स्थित है। आगे देखिए, शास्ताम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। शास्ताम कोट्टा झील
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में स्थित है। आगे देखिए, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि गाहिर माथा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर कीजिए। कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो गाहिर माथा, और यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है ओडिशा। याद रखिएगा पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ ये किस राज्य का है? तो ओडिशा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल? इसी दोनों में आपको बताना है। तो साथियों पके हुए केला में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में भी पाया जाता है मैलिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चैल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो साथियों चैल हिल रेल स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों कॉक्स शब्द की बात करें तो इसका संबंध है नौका दौड़ से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड के द हेग में है किसका हेडक्वार्टर? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर रामसर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर रामसर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 5 जून को आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। तो इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, सुंदरबन। याद रखिएगा सुंदरबन जो है भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड यानी कि रामसर साइट है। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। इन सभी प्रश्नों को ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है। तो साथियों तीस्ता नदी विवाद ये किसके किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो साथियों काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल देशों के बीच स्थित है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको मार्क कर ले। तो ये कब मनाया जाता है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो साथियों वर्धा आश्रम की बात करें ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था और कब किया था? जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है?
तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है लॉन टेनिस से। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अष्टमुडी झील आंसर कीजिए, भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में स्थित है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? तो 17 मई को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 17 मई को। रक्तचाप की बात करें, ब्लड प्रेशर, ये एक सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120/80, इसे भी ध्यान रखें। डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है घुड़दौड़ से है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, इसलिए गणेश मावलंकर आपको आंसर नहीं करना है, उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत सेनम। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। 1974 में जो हुआ था पोखरण परमाणु, तो इसका कोड क्या रखा गया था? तो 27 का आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर से है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने थे? तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, ग्रीन गोल्ड क्रांति की बात करें तो इसका संबंध है बांस से। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, बाली यात्रा उत्सव का संबंध है ओडिशा राज्य से। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, लोसार महोत्सव की बात करें तो इसका संबंध है किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर 34 का सही जवाब है स्विट्जरलैंड। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो साथियों, नोवाक जोकोविच की बात करें तो इसका संबंध है किस देश से? सर्बिया से। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर 38 का सही जवाब हो जाएगा कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास से है। कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी, जिसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये स्थित है कहाँ पर, तो बेंगलुरु में, और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो साथियों गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें ये असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन असम। आखिरी क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में होता है, तो साथियों याद कर लीजिए ऊर्जा पिरामिड जो होता है ये सदैव खड़ी अवस्था में होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जीके जीएस से 41 प्रश्नों को कवर किया है। तो आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए हैं कमेंट करके बताइए, और सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं।